Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss three equations of motion. One of the most important topics, most abundantly, frequently used formulas. Equation of motions, they are said to be equation of uniform acceleration. Means, ये formulas या equations will be applicable only when the acceleration is uniform. Means there is some acceleration which is constant. If there will be acceleration, it means ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो से एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग with initially at velocity u which is initial velocity after time t its velocity has changed to v the final velocity and during that interval it has covered some distance but that is s but you have to keep it in mind s is actually the displacement which is the distance covered in a specific direction. Usually we take s as distance, but x is displacement, right? We have derivation for three equation of motion. First of all, so beta ji, so what we are considering, the object is moving with uniform acceleration a. ये derivations they can be done in more than a way. Graphical method भी होते हैं. तो जो ये मैं derivations कर रहा हूँ, they can be very helpful for you. How they can be helpful? बेटा हम आगे थ्रू आउट द सिलेबस कुछ डेरिवेशंस करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि डेरिवेशन हेल्प्स यू के फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आपको डेरिवेशंस अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि हाउ डू यू डिराइव द फॉर्मूलाज राइट ओके सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन नंबर 1 uniform acceleration object is moving, the formula for uniform acceleration will be change in velocity v minus u over t. T dividing will multiply here. It becomes at is equal to v minus u and minus u will add on the other side with at. So formula बन जाएगा u plus at is equal to v is equal to इधर लिख लें या इधर लिख लें. It's not going to make difference. So बेटा this is first equation of motion. Let me tell you ये simple एक्सेलेरेशन की ही फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया हुआ तो इट्स नॉट अ बिग टास्क अगर हम इसमें v को सब्जेक्ट बनाना है तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी और ये चीज अब जेन में रखनी है अगर हम u को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो एटी जो इधर प्लस हो रहा उधर जाकर v में से माइनस हो जाएगा तो यू कैन राइट इट एनी वे बट दिस इज द फॉर्म विच वी यूज यूजुअली राइट ओके नाउ displacement divided by time as we discussed last time distance over time is average speed or displacement over time is average velocity average velocity will be u plus v फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके उसे 2 पर डिवाइड कर राइट बेटा जी बाकी एवरेज वेलोसिटी की जगह हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u plus v over 2 टाइम विल रिमेन एज इट इज राइट बेटा जी अच्छा अब ना v की जगह ये वाली वैल्यू ये हम देखें अगर तो ये v की v इज इक्वल टू यू प्लस ए ये v का फॉर्मूला आ गया ये v की वैल्यू है तो ये v की ये वाली वैल्यू हम यहाँ इस v की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लाइक दिस इफ यू सी u ऐसे ही है टू भी ऐसे लिखा है टी भी ऐसे सिर्फ क्या चेंज आया बेटा हमने v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया u प्लस ए राइट अच्छा v की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी
ब्रैकेट्स में रखें वैल्यूज या ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, u प्लस u विल बी 2u, राइट, और 80 ऐसे देगा, u प्लस u बस 2u हो गया। अच्छा नाउ अब ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा ब्रैकेट के कोई भी नंबर क्वांटिटी जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो अंदर जाकर सब टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो t u 2u से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ut हो जाएगा, और t 80 से भी मल्टीप्लाई होगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो अंदर सब क्वांटिटी से होगा, तो जो डिवाइड हो रहा है ना ये 2ut के साथ भी डिवाइड होगा, उसके साथ भी नीचे लिख देंगे, और उसी u को 80 स्क्वायर के साथ भी, यानी जो मल्टीप्लाई वाला है t भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 भी इन दोनों से डिवाइड होगा। राइट बेटा जी, क्लियर। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ut और 80 स्क्वायर ओवर 2। ओवर को अगर हम अलग लिखना चाह रहे हैं, तो सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहे, तो हम उसे अलग 1 ओवर करके लिख सकते हैं, 1 ओवर टाइम्स 80 स्क्वायर। तो बेटा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर होल काइनेमेटिक्स। लेकिन यहाँ ना मैं आपको डेरिवेशन, इसकी दो फॉर्म्स की डेरिवेशन डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी रीजन है कि दोनों फॉर्म्स यूज हो जाती हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, कोई एक ज्यादा सूटेबल होती है दूसरे से। लाइक अब कैसे डेरिवेशन, वही से स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज स्पीड वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लाइक डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वाज एवरेज वेलोसिटी ना, तो t डिवाइड होगा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वी हैव रीरिटन इट, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दोनों फाइनल और नीचे वेलोसिटी को प्लस करके 2 पर डिवाइड, ऐसे ही एवरेज फाइंड करते हैं ना। अब द डिफरेंस इज दिस कि इस वाली डेरिवेशन में हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी u प्लस 8, कि हम v को ऐसे रहने देते हैं, हम u की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये v माइनस 80 फ्रॉम दिस। अगर हम u को सब्जेक्ट बनाए के साथ माइनस, तो फाइनल फॉर्म इसकी ये आ जाएगी। और ये दोनों फॉर्म्स बड़ी क्लोज है, इनको याद, अगर एक इक्वेशन याद हो जाती है तो दूसरी भी याद हो जाती, दे आर वेरी क्लोज। पर क्या होगा, जब यू टी इनिशियल वेलोसिटी होगी तो यहाँ प्लस आएगा, और जब वी टी फाइनल होगी यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इट्स नो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर।